तिरंगा यात्रा में शामिल है। लगातार पूरे जम्मू विधानसभा में सभी गांव में तिरंगा यात्रा में लगातार लोग चल रहे हैं और हमारे साथ लक्ष्मीपुर के पूर्व सीओ निर्भय प्रताप सिंह है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से लगातार सर आपका हर गांव में तिरंगा यात्रा चल रहा है। सर किस तरह का 1947 की जब हम लोग आजादी मिला तो सबसे पहले तो भारत का सीना चीड़ करके भारत और पाकिस्तान बनाया गया। तब ये सौभाग्य है कि हम लोग आन बान शान को अपने कंधे पर लेकर चल सके। उस समय आप जानते हैं कि बहुत सा रियासत था, बहुत राजा रजवाड़ा थे। वो नहीं चाहते थे कि हम इस तिरंगे के अंदर आए। वो चाहते थे कि उनका जो अपना ध्वज है, अपना राजा का ध्वज है, उसको उसी के अंदर शासन करें। हम लोग के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सभी राजाओं को एक साथ ला करके, किसी को बलपूर्वक, किसी को समझा बुझा करके, किसी को निवेदन करके, तब ये भारत हम लोग कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जा सकते हैं। नहीं तो आप परमिट लेते लेते रामेश्वरम कभी नहीं पहुंच सकते थे। आप इतना परमिट लेना पड़ता है, कभी आप वैष्णो देवी नहीं पहुंच पाते। ये है हमारा भारत का इतिहास। लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया है, तब जाकर के हम लोग ये बने हैं। लेकिन आज भी कुछ जमुई के ऐसे लोग हैं जो राजा रजवाड़ा की तरह बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड है। वो चाहते हैं कि ये तिरंगा जो शान से हम लोग लेकर घूम रहे हैं और भारत माता की जय पुकार रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इसको इतना बुलंद किया जाए। वो चाहते हैं कि अपना उनका वर्चस्व बना रहे, अपना उनका राज चलता रहे। क्योंकि ऐसे लोग ना किसी को सम्मान देते हैं, ना कुछ किसी को मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इवन अपने अपने कार्यकर्ता जो भी जिस पॉलिटिकल, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, ऐसे लोग आप देखिएगा तो अपने कार्यकर्ता को भी मान सम्मान नहीं देते हैं। लगता है कि कार्यकर्ता उनका सैलरी पर बंधुआ मजदूर है। किसी के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं, इतना ईगो है। ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे कि इस जो तिरंगा है हमारा, इसमें सत्य और शांति का भी है, साहस और बलिदान का भी है, इसमें समृद्धि वृद्धि का भी है। ऐसे जो इसका सूचक है, जैसे इसका संदेश है, उसको आप समझिए। इस लोकतंत्र के दायरे में सम्मान कीजिए राष्ट्र का। कितना दिन तक चलेगा ये यात्रा? ये चलेगा। अभी तो हम लोग लगभग 1 महीना के आसपास हम लोगों ने डिसाइड किया है। उसके बाद भी जब तक हमारा हम लोग का संदेश पूरा देश तक नहीं पहुंच पाता है, आगे भी कंटिन्यू कर देंगे। विवाद में आया था तिरंगा यात्रा, उसके बाद हर गांव में जाकर आप तिरंगा यात्रा कर रहे थे। कहीं कहीं राजनीति के साथ विवाद किया गया था। हाँ, विवाद किया गया था, राजनीति के तहत ही विवाद किया गया था। और हम लोग इस तरह के विरोध को हम लोग गांव-गांव जाकर के बताने की प्रयास कर रहे हैं और सूचित करना चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरह के घटना इस भारत की भूमि पर इस तरह के षड्यंत्र नहीं चलने देंगे। भारत में रहना है तो भारत का गुणगान गाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान में जाइए। भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए आपको तमाम तरह के विधायक, सांसद, मंत्री लगातार आपको बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे और खूब आराम से बन सकता है। आपको कोई इलेक्शन भी शायद लड़ने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। हमारे साथ पूर्व सीओ थे, लगातार तिरंगा यात्रा में शामिल है। आज सिकरिया है, तमाम गांव का इन्होंने दौरा किया। सदानंद कुमार, कंसिस्टेंट जमुई।